नमस्कार, आनंद टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार के 26 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा आवास, एमएलए के तौर पर हुआ था आवंटन। राबड़ी देवी को मिला आवास खाली करने का नोटिस, रोहिणी आचार्य बोली कम से कम लालू जी। राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर आवास भवन निर्माण विभाग ने जारी किया नोटिस। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव। चिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह का अंदाज देखिए, पदभार से पहले पूजा पाठ कराया, कहा मेरे जीवन का। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप को भी खाली करना होगा आवास, एमएलए के तौर पर हुआ था आवंटन। जी हां, राबड़ी देवी के बाद अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करना होगा। अभी 26M स्ट्रैंड रोड पर तेज प्रताप का आवास है। अभी आवास भवन निर्माण विभाग ने पहली बार मंत्री बने लखिंदर कुमार रोशन को आवंटित कर दिया है। महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव हारे हैं, विधायक के नाते 26M स्ट्रैंड रोड आवास में रह रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी को मिला आवास खाली करने का नोटिस, रोहिणी आचार्य बोली कम से कम लालू जी। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करना होगा। इसको लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है। हालांकि उन्हें दूसरा सरकारी आवास मिला है, उन्हें 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास दिया गया है। इस पर अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। रोहिणी ने कहा है, उन्होंने लिखा है कि शासन बाबू का विकास मॉडल करोड़ों लोगों को मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राबड़ी देवी को खाली करना होगा 10 सर्कुलर आवास भवन निर्माण विभाग ने जारी किया नोटिस। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया है, उन्हें दूसरा सरकारी आवास आवंटित किया गया है। 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करवाने के पीछे का कारण राबड़ी देवी का विधान परिषद में नेता विरोधी दल होना है। जिस आवास में अभी राबड़ी देवी रह रही है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित होता है। अगर राबड़ी देवी नेता विरोधी दल का पद छोड़ती है फिर भी उन्हें यह आवास खाली करना होगा। वो एमएलसी हैं और उन्हें एमएलसी के आवास में शिफ्ट होना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव। जी हां, बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर 2025 को शुरू होगा। 1 तारीख को नए विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलाएंगे। 2 दिसंबर को बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार समेत 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने के लिए जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान के मंत्री संजय सिंह का अंदाज देखिए, पदभार से पहले पूजा पाठ कराया, कहा मेरे जीवन का। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों ने अपना विभाग संभालना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे के मंत्री संजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर संजय सिंह का अलग अंदाज दिखा। ब्राह्मण द्वारा पूरे मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ कुर्सी के पास पूजा अर्चना की गई। मंत्री संजय सिंह ने नारियल फोड़ा, इसके बाद वो कुर्सी पर बैठे। पदभार ग्रहण करने के ऐतिहासिक क्षण में उनका परिवार भी साथ दिखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर गाली गलौज की तो होगी कार्रवाई, कैदियों के लिए भी नियम एक्शन में सम्राट चौधरी। जी हां, सम्राट चौधरी ने प्रदेश में नीतीश कुमार के सुशासन को जारी रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं और बात भी कही है। उनका कहना है कि बिहार में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई की बातें कही हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि कैदियों के लिए भी नियम है और अगर गाली गलौज की तो होगी कार्रवाई। जी हां, गाली गलौज करने पर भी कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंगल पांडे ने ग्रहण किया पदभार, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर दिया बड़ा अपडेट। जी हां, बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंगलवार को मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग जाकर पदभार ग्रहण किया। इसके पहले भी ये विभाग उन्हीं के पास था। इस मौके पर मंगल पांडे मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया। साथ ही सीवान विधानसभा की जनता का आभार जताया। कहा कि सीवान की जनता और पूरे बिहार की जनता की कृपा रही, जिनके प्रचंड जनादेश से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और वे स्वास्थ्य मंत्री बने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में मंचलों की खैर नहीं, स्कूल कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं उन्हें किसी भी रोमियो या मंचलों के द्वारा परेशान न किया जाए। बेटियों की सुरक्षा के लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार 10.0 की पहली बैठक, युवाओं को नौकरी देने पर हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां, नीतीश सरकार के नवगठित बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में अगले 5 साल में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ये जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम भद्राचार्य पर बिहार में सियासत तेज, पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, यह अंधा बहरा। जी हां, जगत गुरु राम भद्राचार्य की ओर से जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की वकालत करने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राम भद्राचार्य कौन है हमको नहीं पता। उन्होंने कहा ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, इन लोगों का इलाज अम्बेडकरवादी विचारों से होगा। अम्बेडकर पहले ही कह चुके हैं कि हम वसुदेव कुटुंब और सनातन वाले लोग हैं, धार्मिक वाले लोग नहीं हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर में। राम भद्राचार्य की बातों का जातिगत व्यवस्था वाले बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक लखेंद्र कुमार राष्ट्र ने जगत गुरु राम भद्राचार्य की जातिगत व्यवस्था को लेकर बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर बंटवारे ने देश को कमजोर किया। उन्होंने धार्मिक पहचान पर स्पष्टता की कमी के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बंद चीनी मिलें चालू होंगी। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मोहर। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 6 एजेंडों पर मोहर लगी। बैठक में रोजगार पर भी फोकस किया गया। कुल मिलाकर जनता के हित में कई महत्वपूर्ण एजेंडे पास हुए। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसके बारे में जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विषयगत उद्योगों का चाल, नई सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद बिहार के विकास पर जोर दिया जाने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करके आगे की रणनीति बताई है। सीएम ने कहा कि राज्य से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अररिया में फर्जी दारोगा 2 साल से कर रहा था ठगी, ऐसा हुआ गिरफ्तार, नकली पिस्टल बरामद। जी हां, बिहार के अररिया में बीते सोमवार को एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया गया। ये बीते करीब 2 साल से पुलिस की वर्दी पहनकर और नकली पिस्टल के साथ लोगों से ठगी कर रहा था। आरोपी की पहचान मधेपुर जिले के कुमारखंड दुधेला बराही निवासी रणवीर कुमार के रूप में हुई। बताया जाता है कि अपनी पत्नी के साथ फारबिसगंज बाजार में किराए के मकान में रहकर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। सोमवार को ये एसपी कार्यालय में एक केस की पैरवी और मैनेज करने के लिए पहुंचा था। इसके व्यवहार पर संदेह हुआ तो पूछताछ में असलियत सामने आ गई। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।